अब जो लोग हैं यहाँ पर महिलाओं के अलावा युवा है, युवा अब भागो नहीं यार, बात करो यार। ठीक है, ठीक। आप लोगों को क्या उम्मीद, हल्ला हल्ला मत करोगे, सुनो सुनो, आप लोगों को क्या उम्मीद है? क्या क्या सरकार से कमी, जो 15 साल का काम रहा सही रहा, कमी रही, या कुछ जो चीजें थी वो पूरी हुई? नहीं, सरकार से तो बहुत कमी रह गई। जैसे सारे सिस्टम को देखा जाए तो बहुत चीज़ें ऐसी है जिसमें कुछ कार्य नहीं हुआ। जैसे शिक्षा, हमारे गांव में एकदम शिक्षा का जो सरकारी स्कूल है एकदम एकदम बहुत घटिया है। टीचर्स आते हैं, अपना मनमौजी आते हैं, छुट्टी दे देते हैं। और गाँव के जैसे कि कुछ जो शिक्षित हैं उनको मतलब रोजगार के लिए कुछ करना चाहिए, और यहाँ उतना सुविधा नहीं है कि कोई मतलब पढ़े लिखे होकर भी कुछ काम कर सके। तो रोजगार की बात कर रहे हैं, कौशल विकास योजना की टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, क्या है इसका? ये भी मैं किया हूँ, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट देने का जो वादा था ये पूरा नहीं किया गया, नहीं मिला ना। जो स्कॉलरशिप था उसका भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। खाली सिर्फ जैसे कि एग्जाम भी नहीं हुआ। इसी वजह से पहन के आया हूँ कि एक भी थोड़ा सा प्रचार हो जाए। प्रचार करना है। 2 लोग हैं स्किल इंडिया के, कहाँ हुआ था इसकी? यही चेरकी में हुआ था, ITI में। चेरकी यही कर्मा ढाव में हुआ। उसमें अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। कुछ बोलल गया। कितने दिन का कोर्स था ये? 3 मंथ का था। क्या किए थे आप? 3 मंथ में हम लोग जो PMKVY का जो कोर्स था वही मैकेनिकल था, और एक फीटर था, तो वो हम लोग मैकेनिकल से किए थे। आप वही किए थे? तो दोनों कोर्स किया, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ ना, पैसा तो भी नहीं आया। अच्छा, पैसा भी नहीं आया? पैसा कितना आना था? 45 रुपया आना था, वो भी नहीं आया? नहीं आया। वो क्या आया ही नहीं, या कोई खा गया? तो अब हड़प गया कि खा गया, ऐसे सूचना नहीं मिला, लेकिन उम्मीद तो है कि हड़प ही ले गया। कब की बात है ये 2020 मार्च की बात है। अब 2020 मार्च की बात है, ठीक है। स्किल इंडिया की बड़ा दावा है, तो उसके जो है वो पूरी नहीं हो पाई मामला। आपको ये उम्मीद थी कि ये कोर्स करने के बाद कहीं लग जाओगे, रोजगार हो जाएगा? हाँ सर, बोले थे कि प्लेसमेंट मिलेगा, तो उसी सोचा कि थोड़ा मिलेगा। हाँ प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन उस तरीका से खाली सिर्फ मतलब वो हवा पानी दिया गया, लेकिन उस तरीका का कोई कार्य नहीं हुआ। कितने स्टूडेंट्स हैं? लगभग 120 स्टूडेंट्स। सभी इसी क्षेत्र से होंगे? हाँ, इसी लोकली क्षेत्र के सारा स्टूडेंट हैं। तो स्किल इंडिया की भी हकीकत आप जान लें, क्योंकि सरकार एनडीए की है, भाजपा और नीतीश की है। तो स्किल इंडिया के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं उनके ना सर्टिफिकेट मिली, ना पैसा मिला, ना रोजगार की तो दूर बात है ही है। रोजगार की दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। कितना विश्वास है? मुझे तो कुछ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं है। विश्वास ही नहीं? क्यों? क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो चुके हैं, तो 10 लाख रोजगार में क्या होगा? कितने स्टूडेंट को रोजगार दे पाएंगे वो? अच्छा, तो वो 10 लाख का भी जो दावा है वो कम है? बहुत कम है। कम है, उसमें भी फिट नहीं हो पाएंगे लोग? नहीं। अच्छा, मगर ये है कि 10 लाख भी मिल जाएगा, ये है उम्मीद? अब देखिए, वो तो सरकार बनने की बात है। ऐसे तो है मतलब अभी तो बोल रहे हैं कि मतलब मिल जाएगा आपको, फिर जितने मिलेगा, या फिर पिछली सरकार की तरफ से विश्वास हो गया है कि लोग जुमला चल जाता है? जुमला ही है क्या ये? हाँ, मोदी सरकार जी बोले थे कि हम युवाओं के साथ हैं, लेकिन जब बारी आया कि जब 2 बार उनको जब वोट दिया गया, 2 बार जिताया गया, तो तब बोले कि हम युवाओं के साथ है, लेकिन जब काम करने के बारी आया तो नहीं। ये सब में रोजगार के प्रति कभी नहीं उनका, कभी भी युवाओं के खिलाफ, युवाओं के प्रति बोले नहीं, रोजगार के खिलाफ कभी नहीं बोले। सिर्फ बोलते हैं तो कोरोना लेकर तो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ विदेश दौड़ जा रहे हैं, यहाँ से इतना कपड़ा खरीद रहे हैं महंगा महंगा, मत कहिए उनका कुछ नहीं। मोदी की बात कर रहे हैं तो अगर बड़े नेता की, नीतीश के बारे में क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार भी वही वैसा ही हाल में है। वो तो मत कहिए, वो तो पी लेते हैं फिर आराम से पड़े हुए रहते हैं। ये तो बात अच्छा, पलटू चाचा है, पलटू चाचा वाला बड़ा चल गया। हाँ, पलटू चाचा से वायरल है। पिछली बार विश्वास किए थे क्या राजद और नीतीश की सरकार पे? वो पलट गई, गुस्सा है उसका भी? मतलब जो पहले का समय था आरजेडी का, जब जेडीयू आया तब कुछ स्थिति सुधारा, लेकिन जब ज्यादा जैसे 15 साल नीतीश कुमार रह गए, तब वो भी जैसे आरजेडी का जो था ना, आरजेडी जंगलों का शेर क्या था, जंगल राज। हाँ, जंगल राज। वही अब ये नीतीश कुमार जेडीयू के सरकार में भी जंगल राज देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे जब ज्यादा दिन एक ही व्यक्ति का ज्यादा शासन चलता है तो वो लगता है कि घर हो गया। हाँ, इस वर्ष बदलाव होना बहुत जरूरी है।
और जो तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि 10 लाख वैकेंसी मिलेगी, वो सब अभी वोट लेने की है। जैसे ही वोट इलेक्शन का टाइम आता वैसे ही नए नए वैकेंसी का वो कह रहे हैं पहली कलम मेरी 10 लाख नौकरी पे चलेगी। वो सिर्फ अभी बोलल जा रहा है, लेकिन काम करे तो अच्छा है। लेकिन जब वोट के समय आता है ना, तब बोला जाता है कि जो मतलब वोट का समय आएगा तो 10 लाख वैकेंसी निकाल दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि युवाओं ने लगता है कि वोट मतलब कि हमारे प्रति कुछ होगा, और वो वोट डाल देते हैं उस प्रत्याशी को, वो जीत जाते हैं। लेकिन जब काम करे के बारी आता है तो कुछ नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार में क्या कमियां रही, बोलो, क्या कमी रही, क्या दिक्कत है? अभी बिहार में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है कुछ? क्या क्या? बहुत दिक्कत आ रही है, बताओ। अरे इधर रोड, मेरा यही कहना है कि इधर पंचायत में रोड नहीं तो वोट नहीं। एक बात हम भी ये भी बता दें बिहार की जनता की सबसे बड़ी कमी क्या है? कमी ये है कि बिहार की जनता रोड से ऊपर नहीं उठती है। किसी से सवाल करो, ऐसी बात है कि रोड खराब है कई जगह है, मगर रोड के अलावा ना शिक्षा पे बात करता है, ना स्वास्थ्य पे बात करता है, ना रोजगार पे बात करता है, ना कि अपने विधायक को देखता है उसकी कमी खामी क्या है, पढ़ाई लिखाई कैसी है उसकी। बिहार में शिक्षा की बहुत कमी है। हाँ। जिसे मतलब किसी तरह का फॉर्म भरते हैं, या बिहार पुलिस हो गया, तो फॉर्म भरने के बाद फिर डेट निकालता कि एग्जाम होने वाला, फिर एग्जाम में 6 महीने बिता देता है। उसके बाद दौड़ हो गया, इसी करके बहुत मतलब समय लेता है। तो कब अथी आएगा, ट्रेनिंग आएगा, कब मेडिकल जांच होगा, इसके चलते बहुत समस्या है बिहार में। इसके तो स्टूडेंट को बहुत तकलीफ उठानी पड़ता है। जो राजद लुभा रही है, कई सारी बात उसने की है नौकरी को लेकर कि नौकरी देंगे, एक बात तय की है कि हम फॉर्म फ्री कर देंगे, इससे जो युवा है उसकी तरफ जाएगा। फॉर्म फ्री कर दें, फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा। हमको तो नहीं लगता कि फ्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, फ्री नहीं कर सकते हैं। ये बात बताने वाली है? हाँ, बताने वाली। वोट इलेक्शन के चलते बोल रहे हैं कि हम फॉर्म भरेंगे तो पैसा नहीं लेंगे, स्टूडेंट को पैसा नहीं देने पड़ेगा। अच्छा काम क्या हुआ 5-15 साल में? कुछ अच्छा काम यही हुआ कि मतलब हम लोग नीतीश कुमार के राज में यही हो कि हम लोग मतलब शांति से खा रहे हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है। वैसे हम लोग का शांति चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए। शांति के साथ कब तक रहोगे? जब तक कुछ खाने पीने का नहीं हो, रोजगार मतलब कि शांति के भरोसे ही वोट देते रहना ना, ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार 5 साल खाली काम किया बढ़िया, फिर उसके बाद 10 साल बढ़िया से काम नहीं किया। कहना चाहते हैं हम सरकार से, इस बार बदलाव होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। भले काम किया हो नहीं किया हो, 15 साल हो गए नीतीश कुमार को, और ग्राउंड पे यही देखने को बात मिल रही है कि 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। उसके बाद सरकार बदलनी चाहिए। 15 साल के बाद शायद जनता भी उब जाती है, या जो सरकार के भ्रष्टाचार हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक नया फैक्टर है कि सरकार बदलने का भी बात है। और दूसरी है, जो नहीं बदलना चाहते वो इसलिए नहीं बदलना चाहते कि शांति भंग हो जाएगी। उसके अलावा और कोई बात सुनने को नहीं मिल रही है। हाँ जी, कैसा है सरकार का कामकाज 15 साल से? 15 साल से मन का खुशी का पसंद है। खुशी का पसंद है। अच्छा। हम लोग रिक्शा चलाते थे उस समय, आरजेडी का सरकार था, थप्पड़ मार के रात में उठा के ले जाता था। कहाँ रिक्शा चलाते थे? गया में। अच्छा, थप्पड़ उठा मार के कौन ले जाता था? जनता लोग। अच्छा, कि वाहन चौथ नहीं चलेगा तो साला 2 हाथ। ठीक है, नहीं गाड़ी वाले को कट कर देना, इसलिए कि हमारे दुख बीता हुआ है। हाँ। 8 बजे रात 6 बजे रात में चिरकी बाजार उतरते बाल बच्चा के चलते 2 पैसा लाने के लिए, तो नहर ही पार नहीं होने देता था लोग। अच्छा, यहाँ पारा तहीं छीन लेता था। अच्छा, ये हाँ, चोरी चमारी। उससे जो हमला फायदा हुआ कि जब से नीतीश कुमार का सरकार बना, देखिए बगल में जो आप मीडिया ले रहे हैं कि मशीन पर ही गाँव में है बगल में, 6 बजे के बाद में नींद नहीं पड़ता था। जब हो कि होलैया फुकाता है लुआठी ना, रात भर अरे मोटर कौन सी, अरे पीएजी, अरे कि क्या है, निकाल ना, तो वहीं से डाल कुएं में डालता था। अच्छा, उस धरती से हम लोग शांत आराम से हैं। तो आज मान लिया कि सरकार बदल जाती है,
तो ये सवाल सब जगह खड़ा हो रहा है कि क्या फिर वही स्थिति हो जाएगी? वक्त बदल गया है, अब तो सब कुछ बदल अब देखिए, सरकार बदलने हो गई, सब कुछ है, सबकी आवाज है। सरकार बदलने से कोई भी सरकार बदलना बहुत जरूरी चीज है। बाकी फिर भी है नहीं कि कह रहे हैं कि अगर हम मान- आराम से खाना रोटी दाना इसी से ज्यादा हमको। नहीं, वे कह रहे हैं कि अगर अगली सरकार आती है तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। हम ये नहीं बताते। हम कल समता देवी विधायक की बात बोल चुके हैं हाँ। कि आप 5 साल यहाँ से जीत के गए, 5 साल में हम लोग बिजली बाहर, लाइन बाहर, रोड बाहर, एक गांव में हमारा रोड में आप 5,000 रुपया देने जा रहे थे गड्ढा भरने के लिए। हमारे गांव में मुस्लिम का शादी, बेचारा अपने पैसा डाल के तो तब रोड बनवाया, गड्ढा कुछ भरवाया। अच्छा, अब आप कहाँ करके गए हैं यहाँ से? क्या करेंगे? अब यहाँ से जो घूरा वो कि पूरा गांव इतना पंचायत घूर के बाकी हर जगह पर ठोकर उनको यही पड़ा। तो फिर इस बार आपकी बातों से लगता है कि नीतीश के साथ ही इस बार फिर देखिए, कुछ भी हो, सरकार बदले या अत्याचारी न बदले, हम जिसको रोटी खाते हैं उसको गुन गाते हैं। तो अभी चल रही है, अभी अब निकल गया ना, तो अब हम लोग चुनाव करेंगे दलितों आदमी का, जो निर्दलीय जो आएगा उसको चुनाव करेंगे। अच्छा, ये तो सीट रिजर्व है, ये भी तो दलित ही हैं। इसलिए हम इतने बोलना चाहते हैं। अब विषय को आता कुछ ही बोलेंगे हम। करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम लोग का लाइट है बहुत पुराना, ये वाला लाइट है कम से कम 30 साल पुराना है। हम लोग का चाहे चेरकी वाला लाइन बगल में आया हुआ है, वो वाला लाइन चाहिए। पुराना वाला से 10 दिन होता है, फिर गिर जाता है, फिर पैसा छाटते हैं हम लोग। ये सब बात नहीं बोला विधायक? बोले वो सुनता पहले, वो अपना बात पास करके चला गया। 5 मिनट रुका और चला गया। 5 मिनट में चला? हाँ, 5 मिनट में चला गया। अगर 5 मिनट और रुकता तो आदमी मारे लगता उसको। इसलिए चला गया? हाँ, चला गया वो। ऐसा विधायक रहना चाहिए। रोड नहीं बनाना, हम लोग का लाइन है ना, कुछ है, कुछ सुविधा नहीं है। विधायक को लेकर के और नीतीश कुमार पर भी है। नीतीश कुमार पर तो विधायक जो है आरजेडी की हैं और उनसे गुस्सा भी हैं। नीतीश कुमार जो है जेडीयू के हैं, उनसे भी गुस्सा। समता देवी साफ बोलती है कि पहले आरजेडी का टीम लाओ, उसके बाद हम कुछ करेंगे काम। तो आप काहे जीते थे? बीजेपी जेडीयू का टीम जीतना चाहिए, आप नहीं ना जीतते उसमें। तो नीतीश कुमार से भी आपको गुस्सा है? हाँ, दोनों से गुस्सा है। ऐसे आरजेडी का टीम आना चाहिए अब की। आरजेडी की टीम? हाँ, उनका तो आना चाहिए। तो आरजेडी तो भी समता देवी है ना, तो समता देवी के अपनी नहीं ना जितावेंगे उसको, कोई चांस नहीं है उसको जिताने का। हम अपनी हाँ, लेकिन समता देवी को नहीं जितावेंगे उसको। अच्छा, कोई चांस नहीं है उसको जिताने का आपकी। 5 साल का वक्त एक विधायक के लिए बहुत ज्यादा होता है, और 5 मिनट के लिए वो अगर किसी क्षेत्र में अपने गांव में आती हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जनता त्रास रहती है, और जब विधायक इलेक्शन है इस बार, तो वो देखने वाली बात होगी कि जनता किधर जाती है। वो 28 को चुनाव है, उससे वोट देगी, जनता का मत वो डिसाइड करेगी आखिर में, और जो रिजल्ट होगा वो 10 को आएगा। मगर जो रिजल्ट आने के बाद जो स्थिति होगी, कोई भी चुनकर आए, वो कितना बदलाव लाती है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जनता के लिए हर बार वैसी ही स्थिति होती है, जीत कर कोई भी आए शिकायत वही रहती है। कई बार कई जगह ये बात होती है कि हम क्या सोचकर किसी को वोट दें, तो इसलिए कई बार कई जगह होती है कि लोग पैसा ही ले लेते हैं, कहते हैं कि हम पैसा ही ले लेते हैं। 5 साल विधायक दिखना नहीं है, नेता दिखना नहीं है, काम कुछ होना नहीं है, तो अभी पैसा ही लेकर हम वोट देंगे। तो ये वाली भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है बिहार के इलेक्शन में। आपको ये जमीन की सच्चाई है। बाकी अब बने रहे इनसाइट इंडिया प्रेस के साथ।